कि मेरे पैरों में इतनी ताकत दी है कि मैं हर जगह जाके हमारे लोगों का हर मसले का सॉल्यूशन बिना पैसे के करूंगा इंशाअल्लाह ताला। आपको भी जो बिचौलिया लोग हैं ये डरा नहीं पाएंगे। जब ये डरा नहीं पाएंगे तब आपके कंधे खुद मजबूत रहेंगे, आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमने भी इन 4 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को इतना मजबूत कर लिया है कि अगर कोई आंधी तूफान किसी तरह का कुछ भी आए तो मेरा कुछ बिगाड़ न सके। तो बिकना है कि अपना हक लेना है? हक चाहिए ना। तो हक चाहिए तो आप सबको, हम सबको एक आवाज बननी पड़ेगी जिसका नाम है वी केयर फॉर ठाकुरगंज। पिछले वर्षों में आपने देखा होगा बहुत लोगों ने हमें खरीदने की कोशिश की, बहुत सारे मसले हमने उजागर किए, हमें खरीदने की कोशिश की। हमें आज के दिन का इंतजार था कि कितने साथी हमारे साथ आते हैं कि हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में ताला लगाने में सक्षम रखते हैं, अकेले में बंद नहीं करा सकते। मक्का का रेट आपको सही नहीं मिल पाता। मिलता है क्या? क्यों नहीं मिलता? कौन आदमी बैठा है जो आपका रेट कम करा रहा है? मैं अकेला आदमी पूरी ताकत लगा दिया इस हॉस्पिटल में आयुष्मान नहीं लाने के लिए, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे कनेक्शन इतने हेवी दिए कि उन सब पे आपका भाई आसिफ सईद हावी पड़ गया और आयुष्मान ला के दिखाया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं अपनी फ़िक्र में इलाके को लाता रहूँगा, मैं अपनी फ़िक्र में इलाके को लाता रहूँगा, तरक्की क्या है सबको बताता रहूँगा। रिश्वत हो, दलाली हो या हो करप्शन, रिश्वत हो, दलाली हो या हो करप्शन, इन सब के खिलाफ कदम उठाता रहूँगा। रिश्वत हो, दलाली हो या हो करप्शन, इन सब के खिलाफ कदम उठाता चलूँगा। ज़माना बदलेगा, माहौल व मौसम बदलेगा, ज़माना बदलेगा, माहौल व मौसम बदलेगा, अब देखना यारो सिस्टम बदलेगा। ठाकुरगंज की प्यारी जनता, युवा साथियों, मेरे सम्मान्य बुजुर्गों और हर धर्म के गुरु और मेरे मेहमानों, मैं आप सबका तहे दिल से इस प्रोग्राम में जिसका नाम है वी केयर फॉर ठाकुरगंज, परवाह है हमें हमारे ठाकुरगंज की, हमें परवाह है हमारे ठाकुरगंज की, इसमें मैं आपका तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आज आप सभी के सामने एक नए जोश और उम्मीद के साथ खड़ा हूँ। ये उम्मीद है वी केयर फॉर ठाकुरगंज, हमें परवाह है हमारे ठाकुरगंज की। ये सिर्फ एक आयोजन नहीं है, ये एक सोच है, एक दिशा है और एक संकल्प है कि हम सब मिलकर अपने इलाके को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती, महिला एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आगे ले जाएंगे। आज का मेरा संदेश कुछ खास मुद्दों पर केंद्रित रहेगा। जब जागरूक हो
रहेगा, ताकि हम जागरूक हों और हम सब मिलकर आगे बढ़ें। इसी बात से मैं वेलकम करूंगा, मैं आप सबको सलाम पेश करता हूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार, आदाब, वेरी गुड आफ्टरनून एंड जय जोहार। हमारा पहला उद्देश्य है, ये वी केयर फॉर ठाकुरगंज का पहला उद्देश्य है शिक्षा, शिक्षा, एजुकेशन। अगर मैं आप सबके बीच दो लफ्ज बोल पा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह है कि मेरे वालिदैन, मेरे घर वालों ने मुझे पढ़ाया। अगर मैं नहीं पढ़ा होता तो शायद आप सबके बीच खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पाता। और हमें तालीम हमारे घर वालों ने ऐसे इदारे से दी है जिसका नाम है AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी खुद में एक बहुत बड़ी ताकत रखती है, बहुत बड़ा, जो भी वहाँ से पास आउट हुआ है उसका एक बहुत बड़ा एसोसिएशन है। और इस यूनिवर्सिटी के जो हमारे बानी हैं सर सैयद अली रहमा, उनका कॉल था कि पढ़ो और पढ़ाओ। पढ़ाओ का मतलब ये हो गया कि जब आपने उनके इदारे से शिक्षा ले लिया, तालीम हासिल कर ली, आपको ऊपर वाले ने किसी मुकाम पे दे दिया, तो जब आप अपने जगह पे जाएं, क्योंकि हम सब जो है अलीगढ़ में जितने लोग पढ़े हैं 10% भी लोग अलीगढ़ के नहीं होते थे। पूरे मुल्क के लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, पूरे मुल्क, पूरा हर स्टेट के लोग हमारे दोस्त हैं। उसकी वजह यह है कि हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल किए। अगर हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नहीं जाते तो मेरा जो विज़न है वो विज़न क्लियर नहीं होता, मैं वो बात आप तक नहीं रख पाता जो सर सैयद अली रहमा का है। तो उनका कहना था कि पढ़ो और पढ़ाओ में ये है कि जब आप तालीम हासिल कर लिए तो जहाँ के आप बाशिंदे हैं वहाँ जाइए, उस जगह पे आप जो भी, अगर टीचर हैं तो टीचर का जॉब कीजिए, बिजनेसमैन हैं बिजनेस कीजिए, डॉक्टर हैं हॉस्पिटल चलाइए, मरीज देखिए, पंडित हैं मंदिर में रहिए, इमाम हैं मस्जिदों में जाइए। लेकिन उसके साथ अगर आपको अल्लाह ताला ने अख्तियार दिया है, आपके पास अगर कुव्वत है, तो एजुकेशन की संस्था खोलिए, एजुकेशन को बढ़ावा दीजिए। जब आप पढ़ाएंगे, एजुकेशन क्या है? फ्यूचर का बुनियाद है, मतलब भविष्य जो है, अगर आपके पास एजुकेशन नहीं होगा तो आगे बिल्कुल अंधेरा रहेगा। बगैर पढ़े आप क्या करेंगे, आप ये बताइए मुझे। मैं अपने इलाके से हूँ, मैंने एक एक चीज़, छोटी से लेके बड़ी बड़ी चीज़ तक मैंने देखी है। लोगों के हालात को देखते हुए हम लोगों ने वी केयर फॉर ठाकुरगंज के बैनर के तले आने वाले वक्त में शिक्षा पे काम करना चाहते हैं। स्वास्थ्य पे हम थोड़ा बहुत कोशिश किए हैं और उसको पूरी तरीके से गरीबों तक पहुँचे, इसके लिए हमने जो सेंट्रल गवर्नमेंट का योजना है आयुष्मान भारत, उसमें बिल्कुल मुफ्त इलाज चल रहा है। बहुत तरह की अफवाहें हैं, बहुत कुछ है। हालांकि अब हॉस्पिटल से मेरा लेना देना थोड़ा कम है। जो हॉस्पिटल के बाकी हमारे साथी हैं वो हॉस्पिटल को चलाएंगे, जो पिछले 4.5 साल में हमने उसको चलाया, उसी पे उसको वो लोग चलाएंगे। आप सब गरीब मजदूर या जिनके पास भी आयुष्मान कार्ड है, आप लोग किसी गुमराही में ना पड़ें। आप लोग हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड लेके आएं। हर तरह का ऑपरेशन जो आयुष्मान ने हमें परमिशन दिया है वो बिल्कुल मुफ्त में हो रहा है। तो मेरा कहना ये था कि हम शिक्षा पे काम कर रहे हैं और हेल्थ पे जो हमने काम किया है वो भी आप कहेंगे कि ये तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, लेकिन हमने अपने इलाके को देखते हुए मी एक सूरजापुरी छुआ मोर घर ये थे
जब मैं सुरजापुरी तब मैं हतेकर देखे लियो कि हमार हालत किछ है। लोग लाग कमने कमाए आन छे और कमने कुंडे खर्चा पड़े दी छे। खर्चार तो पहला दिक्कत एरा छे कि हाथा बहुत तरह का मैं एक शेयर करूँ करप्शन दलाली इला चीज़ों जैसे हमार जत्तरी लोग छे बोस्ती सब गई फंसा हुआ छे। हर किसी को किसी ने अपने शिकंजे में ले रखा है, एक ट्रैप में ले रखा है, एक जाल में लोगों को फंसा के रखा है कि अगर आप फला जगह जाएंगे तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। अरे भाई, अगर आप पढ़े लिखे होते किसकी औकात है कि आपको जेल भेज दे? बीच का जो आदमी आपको ये गलत बात गुमराह कर रहा है, उसी के लिए हम आपसे ये कह रहे हैं, अगर आप तालीम याफ्ता होंगे जैसे अल्लाह ताला ने मुझे तालीम याफ्ता दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दोस्ती जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े बड़े लीडरान हैं, जो इस दुनिया में जगह जगह पे हैं, हम किसी चीज़ को दिखावा नहीं करना चाहते हैं। अगर आप सब भी इस तरह के यूनिवर्सिटी से और ऐसी जगह तालीम याफ्ता होंगे, आपका भी कनेक्शन बहुत हाई होगा। आपको भी जो बिचौलिया लोग हैं ये डरा नहीं पाएंगे। जब ये डरा नहीं पाएंगे तब आपके कंधे खुद मजबूत रहेंगे, आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी तो जो भी हमारे नुमाइंदी कर रहे हैं, जिनको आप लीडर कहते हैं, और इतने 4.5 सालों में, अगर आप बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि 4.5 साल बाद क्यों जगा, 4.5 साल में हमने इस इलाके को देखा, पढ़ा, समझा, क्या क्या कमियां हैं उसको पॉइंट आउट किया। हमारी एक टीम पिछले 1 साल से गांव, मोहल्ला, मस्जिद, मंदिर, जो अपने क्रिश्चियन भाइयों के क्या कहते हैं उसको, गिरजा, चर्च, इन सब जगहों पे जाके एक एक आदमी से इन लोगों ने बात की। हम हॉस्पिटल चला रहे थे, पर मेरे लोग, मेरी टीम हर जगह घूम घूम के क्या क्या कमियां हैं इसको ढूंढ के लाई, और हमने भी इन 4 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को इतना मजबूत कर लिया है कि अगर कोई आंधी तूफान किसी तरह का कुछ भी आए तो मेरा कुछ बिगाड़ न सके। और अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने मुझ में इतनी ताकत दी है, कि मेरे पैरों में इतनी ताकत दी है कि मैं हर जगह जाके हमारे लोगों का हर मसले का सॉल्यूशन बिना पैसे के करूंगा इंशाअल्लाह ताला। जो लोग पिछले सालों में, पिछले वर्षों में सिर्फ और सिर्फ मैंने देखा है, जब मेरे यहाँ आला अधिकारियों से मेरे मामला थे, हैं पिछले भी, और अलग अलग जिला, अलग अलग स्टेट में, हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह के लोग हैं। जब उन लोगों से हमारी बात हुई और यहाँ के लोगों से, तो यहाँ के अधिकारी ने हमसे कहा कि तुम्हारे एरिया के लोग नवाब हैं। इस बात को आप गलत तरीके से मत लीजिएगा, ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा। हमसे कहा आराम पसंद है, नवाब का मतलब आराम पसंद है, पर मैं आप सबसे चाहता हूं कि उन आला अधिकारियों के दिमाग से आप ये निकाल दें, हम आराम पसंद नहीं हैं। कल को हमारे लड़के आपकी कुर्सी लेंगे, मतलब कल को हमारे बच्चे IAS, IPS, कलेक्टर जिनको कहते हैं वो बनेंगे। ये जो आप बार बार ब्लॉक में दुनिया भर की दिक्कतें आप लेके जाते हैं, अगर हम में से एक बच्चा, 2 बच्चा गांव का, शहर का बन जाए, किसी का मजाल है आपसे बोले कि 100 रुपये दो, 1000 दो, 10,000 दो, तो मैं काम कर दूंगा। मैं हॉस्पिटल चला रहा हूँ, ताकत रखता हूँ, आज तक 1 पैसा मैंने किसी को नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? मुझ में कुछ अलग आया है क्या? मेरे पास 3 कान या 3 आंख तो नहीं है? अल्लाह ताला ने भी उतनी ही कान, उतनी ही आंख, उतनी ही जबान, सब कुछ आपको दिया है, तो आप पीछे क्यों हैं? आपका मतलब हमारे इलाके का आदमी पीछे क्यों है?
यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, आप लोग अपने आप में एक हस्ती हैं। मैं आप सब से ये कहना चाहता हूँ कि आप जगें, दूसरों को जगाएं, इलाके को बेहतर बनाएं, दूसरों की नुमाइंदी ना करें, खुद की नुमाइंदी करें। खुद की मतलब घर में खुद तालीम लाएं, तभी आप अपने घर की नुमाइंदी खुद करेंगे, अपने घर को खुद चलाएंगे, ना कि जैसे हमारे लोकल लैंग्वेज दोनिया कुछ है, दोनिया छे ना एक वर्ड, दोनिया का कुछ है, वही एक लीडर, हम उसको बुरा मत मानिएगा, हम उसको दलाल बोलते हैं। सही वर्ड है क्या ये? दोनिया और दलाल सही वर्ड है क्या? नहीं, जो भी है, तो ऐसे लोगों को आपको जरूरत ना पड़े। अगर आपके अंदर इल्म होगा, आपके अंदर शऊर होगा, अगर आपके कनेक्शंस हाई होंगे, आपका उठना बैठना अच्छे लोगों में होगा, आपकी तालीम अच्छे यूनिवर्सिटी से होगी, तो आप भी, आसिफ सईद तो एक अदना सा आदमी है, इतने लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मैं तो उस लिहाज से कुछ भी नहीं काम कर रहा। मैंने इस इलाके के लिए अपनी सरकारी नौकरी, जहाँ मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में, मैंने उसको त्याग दे दिया। मैंने उस नौकरी को छोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ कि इस इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुँचे, लोगों को हम तैयार कर सकें कि यार किसी के पीछे मत भागो, खुद के लिए काम करो, खुद पढ़ो, खुद कलेक्टर बनो, खुद डीएम बनो, खुद एसपी बनो, खुद एसडीएम बनो, खुद सीओ बनो, खुद बीडीओ बनो, खुद टीचर बनो, खुद बीडीओ बनो। हर चीज हम सूरजापुरियों, हम ठाकुरगंज वासियों के बीच होना चाहिए। आज हम लोगों के बीच में एक लीगल बैंक का लड़का क्वालिफाई किया है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में, कितनी खुशी होती है। कल को अगर हमारे इलाके का आदमी फॉरेस्ट सर्विस में किसी को कुछ भी परेशानी होती है, 1 रुपये लगेगा क्या किसी को? कहीं ना कहीं से उनके वालिद साहब के पास सब पहुंच जाएंगे कि फला काम करवा दीजिए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ऐसे ही है, अगर हमारे ब्लॉक, आसपास के ब्लॉक में 10-10, 20-20 लड़के इतने अच्छे निकल आए, और इतना ज़बरदस्त चीज़ है, अगर आप पढ़ाई तालीम इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि अच्छों का आप पसीना छुड़ा सकते हैं। मैं अकेला आदमी पूरी ताकत लगा दिया इस हॉस्पिटल में आयुष्मान नहीं लाने के लिए, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे कनेक्शन इतने हेवी दिए कि उन सब पे आपका भाई आसिफ सईद हावी पड़ गया और आयुष्मान ला के दिखाया। ऐसे ही आने वाले वक्त में अगर आप सब जागरूक हो जाएं, जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, अब आया रोजगार। तो शिक्षा से ताल्लुक ये है कि हमारी एक टीम है, उस टीम में इस दुनिया के अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन लोगों ने मुझे एक नुमाइंदगी दी है कि तुम आने वाले वक्त में यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, वोकेशनल कोर्सेज क्या होता है मैं आपको बता दूं, जिसमें आप ब्यूटी पार्लर का कोर्स सिखा सकते हैं, जिसमें आप सिलाई का काम करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें वो 6-6 महीने, 48 घंटे, 148 घंटे, 200 घंटे का कोर्स होता है। ये सब सीख के आपके बच्चे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर उस सर्टिफिकेट के थ्रू आप बाहर आपको नौकरी मिल सकती है। तो नर्सिंग कॉलेज भी आप इसको हल्के में मत लें। नर्सिंग कॉलेज क्या हो गया, हमारे इलाके की जो बहन बेटियां हैं, जो लड़के हैं जिनके पास पैसे की कमी है, ऐसे हालत में क्या होता है कि वो लोग डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS या ये सब इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाने की वजह से ये छोटे छोटे कोर्स अगर आप कर लेंगे तो इंग्लैंड जैसी जगह में, मिडिल ईस्ट मतलब सऊदी अरब, ये सब जगह में नर्सिंग कॉलेज या नर्सिंग स्टूडेंट जाके 1.5, 2 लाख रुपए सैलरी है, पूरा का पूरा घर संवर गया। बहुत सारे इनमें लोग होंगे जिनके नर्सिंग के स्टूडेंट होंगे, BSc नर्सिंग, ANM, GNM, ये सारे चीज़ हैं। बाकी पैरामेडिकल में आपका क्या हो गया, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ECG टेक्नीशियन, ये आने वाले कुछ महीनों में उसका भी हम लोग इंशाल्लाह ताला इस चीज़ पे काम करेंगे। मुझे लगता है
कि ये इलाके के लिए एक बैकबोन होगा जो शिक्षा में हमारे लोगों को आगे बढ़ाएगा और जो रोजगार भी पैदा करेगा। जब आप शिक्षित होंगे तो ऑटोमेटिकली रोजगार आएगा। कहाँ जाएगा रोजगार? किन लोगों को रोजगार मिलता है आप ये बताइए मुझे? पढ़े लिखे लोगों को मिलता है। जब आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो रोजगार कहाँ मिलेगा? आप गुमराह मत होइए, आप पढ़िए। हम लोगों ने, हमारी टीम एक है जो आप लोगों के लिए काउंसलिंग का भी काम करेगी। आप लोगों ने सुना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। यहाँ पे पास में ऑफिस है वी केयर फॉर ठाकुरगंज, यहाँ आइए। ये टीम आपको मदद करेगी कि आप अपने बच्चे को 10th के बाद क्या कराएं, 12th के बाद क्या कराएं। ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा इदारा खुलेगा साल 2 साल में 3 साल में, ज़रूरी नहीं है कि इस इदारे में पढ़ाएं, कहीं भी पढ़ाएं। आपको डायरेक्ट फ़ोन पे बात कराएगा। हालांकि ये कोई सेंटर वैसा नहीं खुल रहा है कि उनका कोई कमीशन होगा। आपको डायरेक्ट जाना है, एडमिशन लेना है। बहुत कम फीस में ये सब होता है और सरकारी फीस में भी होता है। अच्छा, सरकार का एक योजना भी है, ये सब चीज़ें भी हम लोग बताएंगे। जब आप पढ़ाई करना चाहेंगे तो सरकार का क्या योजना है? एक स्टूडेंट कार्ड मिला है ना, वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को आप इस्तेमाल कीजिए। जब आप पढ़ लें तो सरकार को भर दें, उसमें शायद कुछ सब्सिडी भी है। तो ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट, शिक्षा हो गया। शिक्षा पे बहुत सारी बातें हो गई। स्वास्थ्य के लिए हमने आपको बता दिया कि स्वास्थ्य के लिए बहुत सारे लोगों में हम लोगों में कमियां हैं कि छोटी छोटी बीमारियों को खास करके हमारी घर की औरतें दबा देती हैं, जिसके वजह से आने वाले मतलब 2, 4, 5 साल में क्या होता है, जब आप बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं तो पता चलता है कि आपको बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। तो हमारा आपसे ये रिक्वेस्ट है, स्क्रीनिंग बोलते हैं, ऐसे हालत में आप डॉक्टर के पास शुरू से जाएं। छोटी भी दिक्कत हो डॉक्टर के पास जाएं। छोटी छोटी बीमारियों का अगर इलाज कराएंगे, 500-1000 रुपये अगर खर्च करेंगे तो आने वाले वक्त में मतलब अगर 2, 4, 5 साल में जो लोग हम देखते हैं बड़ी बीमारियों को लेके लाखों रुपए खर्च होते हैं, उनसे आप बच जाएंगे। आपको एक चीज़ हमने बता दिया कि इस ऑफिस में काउंसलिंग के लिए होगा, इसमें कैरियर गाइडेंस भी होगा। मतलब आगे आपको क्या करना है ये भी हमारी टीम आपको बताएगी। अच्छा, धीरे धीरे जैसे आज हम लोगों ने आपके बीच ये पर्चा बटेगा जिसका हमारे गणमान्य व्यक्तियों ने जिसका उद्घाटन किया, आप सब तक ये बातें पहुंचेगी कि वी केयर फॉर ठाकुरगंज किन किन मुद्दों पे काम करेगा। आप ये देख रहे हैं, हर आदमी देख रहा है कि जब सिलीगुड़ी की तरफ या गलगलिया की तरफ जा रहा है क्या होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग रही है ना? नहीं लग रही है क्या? बोलिए भाई, या मुझे ही दिखता है, लग रही है कि नहीं लग रही है? आप लोगों में से कितने लोग वहां रोजगार हैं? जितने लोग बैठे हैं यहाँ, उनमें से कितने को नौकरी दिया ये कंपनी वाला? अरे बोलो ना भाई, क्यों नहीं दिया है? शिक्षा तो बाद में, हम लोग जब उन पे प्रेशर बनाएंगे तो 50% लोग हमारे उस कंपनी में काम करेंगे, ना कि बाहर से आएगा। हमारे सीमांचल के लोग इसमें काम करेंगे, ना कि दिल्ली, मुंबई, जगह जगह से आके यहाँ काम कर रहे हैं। पहले हमें नौकरी मिलनी चाहिए, फिर हम बाहर वालों को नौकरी देंगे। नहीं तो क्या करना है? बंद करवा देना है। जब बंद होगा तो अपने आप हमारे लोगों को ये बुलाएगा, आइए हम आपके लिए रोजगार तैयार किए हैं। कैसे हुआ रोजगार तैयार? ऐसे ही ना हुआ। जब थोड़ा अच्छा, रोजगार तैयार कब नहीं होगा? जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा और 10 लाख 20 लाख में मैं डील कर लूंगा और आप घर में रह जाइएगा। अब तक यही हो रहा है ना? अरे हो रहा है कि नहीं भाई? तो बोलो ना कि हाँ यही हो रहा है। कुछ लोग, कुछ चुनिंदे लोग हम सबको बेच दे रहे हैं, यही हो रहा है ना? तो बिकना है कि अपना हक लेना है? हक चाहिए ना। तो हक चाहिए तो आप सबको, हम सबको एक आवाज बननी पड़ेगी जिसका नाम है वी केयर फॉर ठाकुरगंज। इसमें कोई
ऐसा नहीं होगा कि कोई बिकेगा। और पिछले वर्षों में आपने देखा होगा बहुत लोगों ने हमें खरीदने की कोशिश की, बहुत सारे मसले हमने उजागर किए, हमें खरीदने की कोशिश की। हमें आज के दिन का इंतज़ार था कि कितने साथी हमारे साथ आते हैं कि हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में ताला लगाने में सक्षम रखते हैं, अकेले में बंद नहीं करा सकते। और ना ही मुझे नौकरी चाहिए, मैंने आप सब के लिए अपनी नौकरी को त्याग दिया, मैंने अपनी नौकरी को छोड़ दिया है आप सब की नौकरी के लिए कि आप सबको नौकरी मिले। मक्का का रेट आपको सही नहीं मिल पाता, मिलता है क्या? क्यों नहीं मिलता? कौन आदमी बैठा है जो आपका रेट कम करा रहा है? अरे बोलो ना भाई, मैं थक गया। कौन आदमी है जो रेट कम में देता है आपको? क्यों देता है? फसल आप उगाएंगे, मेहनत आप करेंगे, मेरे दादा, मेरे चचा, मेरे भाई, मेरे गांव, मेरे आसपास के पंचायत के लोग, और मलाई कोई और खाएगा या आप खाएंगे? तो आप खाएंगे तो कब जगेंगे? मैं आप लोगों को जगाने आया हूं, मैं आप लोगों को बेचने नहीं आया हूं। और आप लोग खुद को इस तरह तैयार कीजिए कि आप किसी के सामने झुकिए मत। हर धर्म यही कहता है कि किसी इंसान के सामने नहीं झुकना है। एक ही गॉड है, एक ही अल्लाह है। अगर डर है, अल्लाह से डरिए, भगवान से डरिए, जो धर्म के जिन लोगों को मानते हैं उनसे डरिए। इंसान से क्या डरना? और क्यों डरना? जब हक है की बात हम करेंगे उसमें हम क्यों डरेंगे? अरे भाई, किसी में इतनी ताकत नहीं है। मैं इस मंच से बोल रहा हूं, अगर जब आप अपना हक मांगेंगे और आपको हक नहीं दिया जाएगा, आपका ये भाई जिंदा है, आखिरी दम तक लड़ेगा, आपके लिए लड़ेगा, आपको आपका हक दिलाएगा इंशाअल्लाह ताला। मक्का का रेट कौन डिसाइड करेगा? कुछ चंद दलाल या हमारे किसान भाई? कौन करेगा? रेट कौन तय करेगा? फिर दलालों के चक्कर में मत पड़िए। बार बार मैं कह रहा हूं, यहां और पूर्णिया के रेट में 150 रुपए का फर्क है। क्यों है? पूर्णिया के आसपास भी तो किसान हैं, पूर्णिया के आसपास भी मक्के की खेती होती है, लेकिन ठाकुरगंज में रेट क्यों है भाई 150 रुपए कम? पसीना हमारे बाप दादाओं को जाएगा, मलाई कोई और खाएगा। खाने देना है क्या? जब नहीं देना है तो तैयार हो जाइए हर मुहिम। लेकिन हम लोग कैसे चलाएंगे? शिक्षित तरीके से चलाएंगे। आप बोलेंगे चलो फैक्ट्री वाले को मारते हैं, नहीं, प्रॉपर पेन पेपर के तहत काम करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हमारे बीच, हमारे सीमांचल के लोगों के लिए नौकरी 50% हम लोग दिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और तब दिला पाएंगे जब आप सब तय कर लेंगे कि हम लोगों को नौकरी चाहिए 50%, तभी फैक्ट्री चलेगी। नहीं तो बस अगर यही जोश रहा तो नौकरी चाहे आपकी रहेगी या फैक्ट्री नहीं रहेगा। अब ये इंडस्ट्रियल हब बन गया तो फैक्ट्री तो रहेगा, तो नौकरी भी हमारे पास रहेगी इंशाअल्लाह ताला। अब भाइयों, ज़्यादा टाइम हो गया है, ज़्यादा बोलना, और अगर कुछ परेशानियां आप लोगों की है तो वी केयर फॉर ठाकुरगंज में आप लोगों को एक स्कैनर है, हमारे कुछ नंबर पब्लिश हुए हैं, उस नंबर तक आप जाइए। आप सोचेंगे हम तक कैसे पहुंचेंगे? हम तक मैं राह चलते मिल जाता हूं। कोई वीआईपी कल्चर हमारा नहीं है, पैदल भी चलते हैं, साइकिल में भी चलते हैं, मोटरसाइकिल में भी चलते हैं, गाड़ी में। जब जहां जैसी ज़रूरत होगी, आपका भाई, आपका बेटा, मतलब मी सुरजापुरी, कोई बारे ना ही जाने दो, आपके बीच हूँ।
आपके हर मसले में मैं हूँ। आने वाले वक्त में अगर कोई भी अधिकारी ठाकुरगंज या उसके आसपास आए तो ये सोच के आए कि हमें सिर्फ सरकारी तनख्वाह मिलेगी, इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिलेगा। आप मेरी बात शायद समझ पा रहे होंगे, मैं दबे लफ्ज़ों में कह रहा हूँ कि सिर्फ तनख्वाह मिल पाएगी, उसके अलावा जो आपकी कमाई है वो आपके जेब में रहे, ना कि किसी ऑफिसर के जेब में जाए। इस बात से क्या आप सहमत हैं? तो ठाकुरगंज को अब बदलना है, हमें शिक्षा को बढ़ाना है, स्वास्थ्य को सुधारना है। आप लोगों के नॉलेज में मैं एक बात बता दूं, ये पहले जो हमारा यहाँ पे हेल्थ सेंटर है, सरकारी हॉस्पिटल जो है, पहले पीएचसी था, अब सीएचसी है। मतलब अब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो गया है। अगर आप सब जाग जाएं, हम सब जाग जाएं, तो जितनी भी डिलीवरी होती है, मान में तो होगा ही, सरकारी अस्पताल में आयुष्मान भी है, उनको भी आयुष्मान का लाभ दिया जा रहा है। रोजगार के मौके लाने हैं। रोजगार का मौका कैसे लाना है, एक दो एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है। आने वाले टाइम में जब बैठेंगे तो फिर रोजगार कैसे होना है और भी इन चीज़ों पे तफसील से बात करेंगे। किसानों को कैसे मदद मिलेगी, इस पे भी एक हम लोग की एग्रीकल्चर टीम है। असल में जिस हिसाब से किसान भाई हमारे मेहनत करते हैं, जितना लागत वो लगाते हैं उतना मुनाफा नहीं आता है। तो उनको कौन सी फसल लगानी है, किस टाइम लगानी है, कहाँ बेचना है, क्या करना है, हमारी एग्रीकल्चर टीम उस पर काम करेगी इंशाअल्लाह ताला। और एक चीज़ तो आप जान रहे हैं, अगर एक मर्द तालीम याफ्ता होता है तो सिर्फ मर्द तालीम याफ्ता होता है, लेकिन अगर एक महिला, एक औरत को आप तालीम देते हैं, एजुकेशन देते हैं, शिक्षा, तो वो पूरे घर को तालीम याफ्ता करती है। आप शायद मेरी बात समझ रहे होंगे कि अगर माँ पढ़ी लिखी हो तो बच्चा अनपढ़ नहीं रह सकता, लेकिन बाप को पढ़ लिख के बाहर चले जाता है, लेकिन माँ को पढ़ाना ज़रूरी है। इसीलिए हम सब का ये ख्याल है कि हम लोग महिलाओं को बराबरी का हक दिलाना चाहिए। अब आप सबसे हमारी ये गुजारिश है कि जब हम वी केयर फॉर ठाकुरगंज की बात कर रहे हैं तो हम सबको इकट्ठा होना है। इकट्ठा होके इन सारे मुद्दों पे हमें हर किसी से अपना हक को मांगना है। अगर मांग के नहीं मिलता है तो क्या करना है, अपना हक छीन लेना है। और छीनने का तरीका हमें आता है। हमें कैसे अपना हक लेना है, कैसे अपने हक और आपके हक को आप तक दिलवाना है, इसका हमें बहुत अच्छे से तरीका आता है कि लोगों को हम कैसे हक दिलाएं। हमारे लड़के आजकल आप देख रहे होंगे कि गलत चीज़ों में इन्वॉल्व है, तो हम चाह रहे हैं कि ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व ना होके ये जो अलग अलग जगह बिहार सरकार ने ग्राउंड बनाया है उस पर फुटबॉल खेलें, बास्केटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें, इन सब चीज़ों को, खेल को, आउटडोर गेम्स, नॉट इंडोर। 2 दिन पहले हमारे पास एक मसला आया, आसपास के गांव का हमारा एक बच्चा 4.5 लाख रुपए हार गया। अपनी माँ के जेवर को गिरवी रख के उसने उस गेम को खेला। वो तो सब रिकवर हो जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि बच्चे मोबाइल से बाहर निकलें, फील्ड में खेलें। जैसे हम लोग बचपन में खेला करते थे फील्ड में, मोबाइल तो देखा भी नहीं। आप भी घर जाइए, बच्चों के हाथ में मोबाइल अल्लाह के वास्ते मत दीजिए। बच्चों को मार के बाहर निकालिए कि बाहर जा, दोस्त बना, खेल। इन सब बातों से अब हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे और आपसे हम दुआ की दरख्वास्त करते हैं। तो हम एक चीज़ करना चाहेंगे, कहना चाहेंगे और आपका साथ चाहेंगे
आप साहब को हाथ उठा के बोलना है, वी केयर फॉर ठाकुरगंज। अगर बोलेंगे तो आपको बोलना है कि हाँ हमारे साथ है। अगर आप हमारे साथ हैं तो आपको ये बोलना है, वी केयर फॉर ठाकुरगंज। आप एक चीज और समझ लीजिए, मैं आपसे ये दरखास्त करता हूं, आप ये भी बोल सकते हैं, आप सब खड़े होके अगर हम बोलेंगे आपका सहयोग, तो आपको बोलना है हमारी ताकत। आपका सहयोग, आपका सहयोग, आपका सहयोग, आपका सहयोग, आपका सहयोग। इन चंद बातों से मैं आपसे अलविदा लेता हूं और आप सब लोगों से इस मुहिम से जुड़ने की दरख्वास्त करता हूं और इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए आप सब का हम शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। जय जवान।